हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र, तंत्र तो तंत्र है, शक्तियाँ तो शक्तियाँ हैं। लेकिन हिंदू तंत्र में हम क्या करते हैं, साधना, सिद्धि, जाप, ध्यान, योग, कुंडली जागरण, जिससे कि हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है, मंत्र प्राप्त होते हैं, यंत्र प्राप्त होते हैं। अब बात आती है इस्लाम तंत्र। तो इस्लाम तंत्र में होता क्या है, हिंदू धर्म में हमें तरंग ध्वनि ये उत्पन्न होती है हमारे मंत्रों से, और इनमें जब हम दुआएं पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो ये हमारे रूह को कनेक्टिविटी करते हैं। कैसे सर? कोई हिंदू साधक है जैसे या कोई मुस्लिम साधक है तो वो क्या अपोजिट जैसे शक्तियों को सिद्ध कर सकता है? जी हाँ, मेरे पास जब भी तंत्र की बात होती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले हिंदू तंत्र के बारे में आता है। लेकिन सदियों से अलग अलग संस्कृतियों में, परंपराओं में हमने देखा है कि तंत्र को अलग अलग नज़रियों से समझाया गया है। जब हम हिंदू तंत्र की बात करते हैं तो उसमें तंत्र मंत्र सिद्धियों के द्वारा या फिर देवी शक्तियों के द्वारा तंत्र को समझाया जाता है। लेकिन वहीं जब अगर हम मुस्लिम तंत्र की बात करते हैं तो उसमें जिन, रूहानी अमल और हिफाजत की कई परंपराओं और प्रक्रियाओं की बात होती है। तो आज के पॉडकास्ट में हम यही समझेंगे कि हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र में क्या अंतर है, क्या इनकी शक्तियों में डिफरेंस है, क्या ये अलग अलग तरीक़ों से काम करता है, या इनकी जो शक्तियाँ होती हैं या जो इनकी प्रक्रियाएं होती हैं ये कहीं ना कहीं सेम ही होती हैं, या जो हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र का जो पर्पज़ है वो एक ही है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के इस एपिसोड में कि हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र में क्या बेसिक समानताएँ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक है जी, आप बताइए। मैं भी सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। सर जो हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र है, जैसे थोड़ा बहुत बेसिक तो जैसे नाम से भी पता चलता है इसका कि हिंदू तंत्र है तो ऑफ कोर्स इसमें मंत्र चलते होंगे, जाप वगैरह चलता होगा, और जो मुस्लिम तंत्र है उसके अंदर हमें जिन और रूहानी अमल की जो हम बात करते हैं उसके बारे में जानने को मिलता है। लेकिन अगर फिर भी इसके आगे अगर किसी को नहीं पता तो वो डिफरेंस कैसे समझेगा? एक्चुअली हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र, तंत्र तो तंत्र है, ठीक है, शक्तियाँ तो शक्तियाँ हैं। लेकिन स्टार्टिंग होती है जब, तो हिंदू तंत्र में हम क्या करते हैं, साधना, सिद्धि, जाप, पाठ, ध्यान, योग, कुंडली जागरण, ठीक है, इस तरीके से हम भक्ति, सेवा, श्रद्धा में चलते हैं जी, जिससे कि हमें ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, मंत्र प्राप्त होते हैं, यंत्र प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब बात आती है इस्लाम तंत्र। तो इस्लाम तंत्र में होता क्या है कि उसमें सबसे पहले इबादत, जिसको हम नित्य पूजन कहते हैं, तो इस्लाम में इबादत होती है, ठीक है। आयतल पढ़ना, ठीक है, कुरान पढ़ कर के, कुरान में आयतलें होती हैं, दरूद शरीफ होता है, तो कुछ कलमा होते हैं, इनको पढ़ा जाता है, जो कि सीधे दर्शाता है कि जो आपका कनेक्शन है, जैसे हम हिंदू तंत्र में कहते हैं कि हमारा कनेक्शन सीधे ईश्वर से है, ऊर्जा से है। तो इस्लाम में क्या है कि इनका कनेक्शन अल्लाह से है, खुदा से इनका कनेक्शन है। तो इनमें रूहानी अमलियात जितने भी होती हैं ये सब खुदा की इबादत से चलते हैं। अच्छा जी, तंत्र ये अलग अलग नहीं है, ये समझने का फेर है, ये ऊर्जाएं हैं, कनेक्टेड है हम अपने ईश्वर से। तो ऐसे ही इस्लामिक खुदा से कनेक्टेड है। सर, ये जो दोनों परंपराएं हैं, हिंदू तंत्र की बात करें चाहे मुस्लिम तंत्र की, तो इनका मेन उद्देश्य क्या है? जैसे लोग तंत्र करते हैं तो शक्तियाँ पाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या अगर इनमें जैसे आपने डिफरेंस जो बताया उनमें शक्तियाँ प्राप्त करने में भी कोई डिफरेंस आता है? शक्तियाँ प्राप्त करने में भी डिफरेंस है, लेकिन शक्तियाँ लगभग होती ईश्वर की है तो खुदा वही भगवान है, सब कुछ वही है जी, ठीक है। तो इसमें जब शक्तियों की बात आती है तो जैसे हमारे हिंदू तंत्र में माँ काली हो गई, भैरव हो गए, हाँ, हनुमान जी हो गए, यक्ष हो गई, यक्षिणियाँ हो गई, ठीक है, गंधर्व हो गए, ये शक्तियाँ हम प्राप्त करते हैं साधनाओं द्वारा, ठीक है। साधना से ही हमें सिद्धि प्राप्त होती है हिंदू तंत्र में, कि जैसे हम मंत्रोच्चारण करते हैं, ठीक है, जिससे हमें ध्वनि प्राप्त होती है, तरंग प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तब हम शक्तियों को प्राप्त करते हैं जी। तो इस्लाम में शक्तियाँ होते हैं जिन, ठीक है, और कई
ऐसी शक्तियां हैं कि जैसे जंगली जिन, अच्छा। ठीक है, और परी, मुसलमानी परी, अच्छा। तो फरिश्ते, हम्म। ठीक है, तो ये अमल के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इस्लाम में अमलियात चलते हैं। अमलियात क्या होता है सर ये? अमलियात होते हैं कि जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं तो इसमें अमलियात सिखाया जाता है, जिसमें आपको दुआएं, ठीक है, वजीफे दिए जाते हैं, जिसके द्वारा आप शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। वजीफे जिन्हें हम मंत्र कहते हैं। मंत्र कहते हैं। अच्छा। जी, ये इस्लाम भाषा में अंतर है। अच्छा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर वजीफे, दुआएं, कलमा, ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं। अच्छा, तो सर मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये शायद बस सिर्फ भाषा का अंतर है, बाकी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से लगभग सेम ही मिलती होती हैं। जुलती है। जी। सर ये जो दोनों पक्षों की जो भी शक्तियाँ होती हैं या एंटिटीज़ होती हैं, इनको उनके नाम से डिफरेंस कर सकती हैं ये शक्तियाँ कि भाई ये हिंदू तंत्र की हैं, ये मुस्लिम तंत्र की हैं? जी हाँ, पता है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है। अच्छा, कैसे? जैसे हम माँ काली की साधना करते हैं, ठीक है, हनुमान जी की करते हैं, किसी यक्ष यक्षिणी की करते हैं, किसी प्रेत की करते हैं, ठीक है। वहीं हम बात आती है इस्लाम में, तो इस्लाम में हम जिन, जिन्नात, इन चीज़ों की करते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कहते हैं कि खुदा से, ईश्वर से इनके कनेक्टिविटी होती है जी। ये पावरफुल भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मतलब हिंदू तंत्र से ज़्यादा मुस्लिम तंत्र में शक्तियाँ होती हैं? शक्ति की बात है, पावर की बात है, जो ऊर्जा है हमारी, जो हिंदू तंत्र में है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उनमें हमें इतनी ऊर्जा है कि समय लगता है कनेक्टिविटी करने में। और इस्लामिक में जब हम जाते हैं, किसी जिन जिन्नात को, किसी फरिश्ते को, फ़कीर को, पीर पैगंबरों को, जब हम इनकी इबादत में आते हैं, इनकी सेवा में उतरते हैं, इनको हम प्राप्त करते हैं, तो ये जल्दी आ जाते हैं पास में। अच्छा, और सर कोई हिंदू साधक है जैसे या कोई मुस्लिम साधक है, तो वो क्या अपोजिट जैसे शक्तियों को सिद्ध कर सकता है? जी हाँ, मेरे पास मुस्लिम शक्तियाँ हैं। अच्छा। मैं करवाता हूँ। मेरे कई साधक हैं जो कर भी रहे हैं, कर भी चुके हैं। मैं जिन जिन्नात का करवाता हूँ, पीर पैगंबरों का करवाता हूँ, फरिश्तों का करवाता हूँ, शैतानों का करवाता हूँ। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती अलग धर्म की शक्तियों को सिद्ध करने प्रॉब्लम में? क्यों फेस होगी? आप तो साधक हो ना, आपने तो ईश्वर से कनेक्टिविटी कर रखी है। आप उनके नियमों को फॉलो कर रहे हो, नियम का ही फर्क है। ठीक है, जब साधना होती है तो प्रत्येक चीज़ का अलग अलग नियम होता है। अगर हम हिंदू तंत्र से भी करते हैं साधनाएं, तो अलग अलग शक्ति के अलग अलग नियम है। तो सेम हम अगर मुस्लिम तंत्र से हम अगर साधनाएं कर रहे हैं, तो उसमें भी तो अंतर आ रहा है ना, तो हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, नहीं सर, जैसे इंसान जो है वो भेदभाव बहुत ज़्यादा करता है जातिवादी में। देखो, लेकिन इंसानी भेदभाव करता है, शक्तियों में कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर तो ईश्वर है। हाँ, वही पूछना चाह रही थी मैं। क्या मुस्लिम तंत्र वाले या मुस्लिम प्रकृति वाले क्या हिंदू तंत्र को नहीं करते? खूब चला रहे हैं लोग, सीखते हैं। ये तो मन की भावनाएं हैं। ठीक है, शक्तियाँ हर जगह विराजमान है और उनको कोई भी प्राप्त कर सकता है। और शक्ति बिना इच्छे के किसी के पास नहीं जाती। अच्छा। शक्ति की इच्छा होगी तभी तो आपके पास आएगी। अब जैसे मेरे पास है, मेरे पास जिन जिन्नातों की पूरी टोली है। अच्छा। ठीक है, जैसे कहते हैं इनकी फौज होती है 1,80,000 की, 1,84,000 की कौम चलती है इनकी, अलग अलग कौमें हैं। तो प्रत्येक कौम से कोई ना कोई आपसे कनेक्टेड है। अच्छा। आप साधनाएं करवाते हो, मदद करते हैं साधना में, उनको भोग दिया जाता है। भोग देने के बाद वो अच्छे खासे आपकी मदद करते हैं। अच्छा, केवल समझने का फेर है। सर अभी जैसे आप वजीफ़ा और मंत्र के बारे में बता रहे थे, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस और ये दोनों किस तरीके से काम करते हैं? जो हमारे मंत्र होते हैं, हमारे मंत्र जो चलते हैं हमारे शक्ति के नाम से चलते हैं। जिस शक्ति को हमने, उसी शक्ति का हमारे पास मंत्र हो चुका है। जैसे मैंने वजीफे बताए, आयतले बताई, दुआएं बताई, कलमा बताई, ये सब पुराने पाक से है, कुरान शरीफ से है। कुरान शरीफ में सब कुछ दे रखा है चीज़ें प्राप्त करने की। अगर आप उसको सही इस्तेमाल करते हो और सही ढंग से उसको पढ़ते हो, उसकी इबादत में आप उतर जाते हो, तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। अच्छा। जैसे हमारे ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, शुक सागर है, इनमें सब कुछ मौजूद है, लेकिन समझने की फेर है। तो ऐसे ही कुरान पाक शरीफ भी है, कुरान पाक भी है, उसमें जो आयतले वजीफे दे रखे हैं वो इबादत के लिए है।
इबादत से ये चीज़ें प्राप्त होती है। अच्छा इन्हीं से मंत्र बनाए जाते हैं शक्ति को प्राप्ति के लिए। सर, इन दोनों परंपराओं की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे ध्वनि का या मंत्र उच्चारण का, इनका भी कोई अलग अलग फेर होता है, या फिर ये जो सारी चीज़ें ये सेम तरीके से काम करती हैं? नहीं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में है, हम्म। हमें तरंग ध्वनि ये उत्पन्न होती है हाँ हमारे मंत्रों से। जी। और इनमें जब हम दुआएं पढ़ते हैं, कलमा पढ़ते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तो ये हमारे रूह को कनेक्टिविटी करते हैं। रूह माने हमारे शरीर को, और सामने एक दूसरे की रूह आती है, जिस शक्ति को हम बुलाते हैं हाँ। उसकी रूह से हम कनेक्टिविटी करते हैं। अच्छा, बहुत फर्क है इस चीज़ में। कैसे सर? फर्क ऐसे है कि हमारे मंत्र की लय होती है, उच्चारण होता है, ठीक है, उससे ध्वनि बनती है, वो ध्वनि तरंग पैदा करती है। और जब ध्वनि तरंग पैदा करती है तो वो हमारे शरीर में कंपन पैदा कर देती है, ठीक है। तो हमारा जो है थोड़ा प्रोसेस लंबा है। अच्छा। और इसमें क्या है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके जो भी मंत्र है, दुआ है, कलमा है, वजीफे हम उसको पढ़ रहे हैं, तो हमें एक शीतल हवा की तरह उस शक्ति से कनेक्टिविटी करती है जिसको हम बुला रहे हैं। सर, जैसे अब ये सारी चीज़ें चलती हैं तो इनको समझाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, तो हिंदू तंत्र में गुरु की, और अगर मुस्लिम तंत्र में बात करें तो पीर की, इन सब की क्या भूमिका है? किसी भी तंत्र में, हिंदू तंत्र हो, मुस्लिम तंत्र हो, इसमें गुरु की भूमिका बहुत बड़ी होती है। बिना गुरु का कोई भी साधना, कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होती। अच्छा। तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में गुरु का महत्व है, ऐसे ही इस्लाम में पीर, उस्ताद, ठीक है। उस्ताद कौन होते हैं? जो बड़े बड़े पूरे ग्रंथों को पढ़ चुके होते हैं और इन चीज़ों पे अमल करते हैं, उनको उस्ताद कहा जाता है। और पीर? पीर जो होते हैं वो भी उस्ताद में आते हैं, वो सिखाते हैं पूरा। अच्छा, तो उस्ताद तंत्र जो नहीं इनकी सिखाते? पढ़ाई करते हैं, उस्ताद को भी पीर पैगंबर ही पढ़ाते हैं। अच्छा, ठीक है। पीर शरीफ, पीर पैगंबर ये बताते हैं कि किस हिसाब से आपको आगे अमलियात करना है, तो उस अमलियात के हिसाब से चला जाता है। अच्छा। हम कभी भी कोई भी मुस्लिम साधनाएं करते हैं तो बिना न्यूतय की मुस्लिम साधनाएं नहीं होती है। अगर सपोज मैं किसी जिन की साधना कर रहा हूँ तो हमें पहले किसी दरगाह में जा कर के अच्छा, वहाँ अर्जी लगानी होती है। अर्जी लगाने के बाद आपका कार्य तुरंत होता है। हिंदू तंत्र में तो सर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, हिंदू तंत्र में अर्जी का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन मुस्लिम तंत्र में अधिकतर अर्जी का सिस्टम होता है। अर्जी का अर्थ होता है कि अपनी दुआ कबूल करवाना। अच्छा। जाकर के प्रार्थना करना कि मैं इस चीज़ की साधना कर रहा हूँ, जिन्नात की हो, किसी भी फरिश्ते की हो, पैगंबर की हो, पीर की हो, कि मैं साधना करने जा रहा हूँ। अपनी मुराद उसमें लिखी जाती है कि आप मेरी इसमें मदद करना, ठीक है। उनको न्योता दिया जाता है। तो फिर उसके बाद अगर आप साधना में बैठते हैं तो 100% आपकी साधना का सफलता का चांस मिलता है। अच्छा सर, अभी तक जो बात करी उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें सेम ही हैं ऑलमोस्ट, जैसे मंत्र, वजीफे, ये सारी चीज़ें, बस नाम इनके अलग अलग हैं कहीं ना कहीं। लेकिन सर, कोई एक ऐसी चीज़ है जो इन दोनों को बिल्कुल एक दूसरे से अलग बनाती है कि हाँ, ये एक चीज़ ऐसी है जो इन दोनों में है ही नहीं, बिल्कुल अलग अलग है? तो ऐसी यही चीज़ है, जैसे मैंने कहा अर्जी, हमारे में अर्जी नहीं लगती, ठीक है। जो हमारी बैठक है तो हम इसमें सीधे बैठते हैं। हाँ। मुस्लिम में जब हम साधना में बैठते हैं तो हमें सर्वप्रथम, ठीक है, जिस तरीके से नमाज पढ़ी जाती है उस तरीके से हमें अदा करनी होती है। अच्छा। वो पूरा सिखाया जाता है, ठीक है। अर्जी कैसे लाए थे? दुआ पढ़ी जाती है। दुआ पढ़ने के बाद आपको फिर अपने उस्ताद की सेवा में दिया जाता है, उसको बोला जाता है। फिर उसके बाद आपकी साधना शुरू होती है। हम सीधे हाथ से माला करते हैं, मुस्लिम में हम उल्टे हाथ से माला करते हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। में फ़र्क है। हम हिंदू तंत्र में क्या करते हैं कि हम जब माला फेरते हैं तो जो हमारे सुमेरु आता है तो हम सुमेरु को घुमा के फिर दूसरी माला स्टार्ट करते हैं। अब मुस्लिम में क्या होता है कि अगर हमने एक बार चालू कर दिया तो हमें घुमाना नहीं है। इसमें हम अंदर की तरफ करते हैं हिंदू में, और मुस्लिम में हम बाहर की तरफ करते हैं। अच्छा जी, तो ये बेसिक डिफरेंस है सर। और अगर कोई साधक बिना मार्गदर्शन के अगर इन दोनों में ही साधनाएं करता है तो उसको कितना जोखिम हो सकता है? बहुत ज़्यादा। दोनों में ही? दोनों में।
क्या क्या जोखिम हो सकता है? हिंदू धर्म में क्या है कि अगर वो गलती कर भी लेता तो उसको थोड़ा बहुत माफ़ी के चांस मिल जाते हैं, लेकिन इसमें माफ़ी के चांस नहीं मिलते हैं। मुस्लिम तंत्र में जी हाँ। ज़्यादा खतरनाक होता है? जी, अच्छा। क्योंकि उनका जो स्वरूप है वो पूरा अग्नि तत्व है। वो बेग के साथ आती है, बेग के साथ में ही अपना काम करती है। गलती करी तो भुगतान करना पड़ेगा, अच्छा वो छोड़ती नहीं है शक्ति। सर, जैसे तंत्र की बात करते हैं तो वो चाहे हिंदू हो चाहे फिर मुस्लिम तंत्र हो, तो लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि काला जादू ही है। जी, तो ये जो गलतफहमी लोगों में है, ये आई कहाँ से, पहले तो ये बताओ। ये काला जादू जो शब्द आया है हम्म या जो गलतफहमी है जो लोगों के अंदर भ्रमित किया जा रहा है, ये अधिकतर जैसे सोशल मीडिया द्वारा देख लेते हैं लोग। दूसरा, कुछ तांत्रिक है जो शक्तियों का गलत प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। कुछ है कि जो मंत्रों का गलत प्रयोग करते हैं, वहाँ से ये भ्रम फैला हुआ है, अच्छा। जिसके कारण तंत्र काला जादू से बदनाम है। जबकि काला जादू का कोई मतलब नहीं बनता, सब चीज़ सत्य के लिए है, अच्छाई के लिए है। तंत्र का अर्थ क्या है? जन कल्याण करना, खुद का कल्याण करना, सुरक्षा करना, समझ रहे हो, अपने आप को सुरक्षित करना। लेकिन लोगों ने इसका सारा ही गलत कर रखा है। अच्छा, तो सर काला जादू और तंत्र अलग अलग है या फिर सेम ही है? लगभग पार्ट तो उसी का है ना, तंत्र का ही पार्ट तो काला जादू है। अच्छा, आता तो तंत्र में ही है लेकिन, है आता ना? तो तंत्र में ही है, तो उसको अलग कैसे कह सकते हैं? अच्छा। तंत्र भी तो कई प्रकार के हैं। गुड्डा तंत्र है, ठीक है, और जिसमें टोटके तंत्र में है। तो यही है कि तरीका अलग अलग है तो कर तो तंत्र ही रहे हो ना कहीं से न कहीं से। बिल्कुल। तो ये केवल एक भ्रम है कि काला जादू है। अच्छा। काला जादू का अर्थ हो कि तुरंत काम करना, तीव्रता से, कि मैंने यहाँ क्रिया करी और वहाँ काम नहीं हो जाना है। तो सर सफ़ेद तंत्र इतनी जल्दी काम नहीं करता मतलब? तंत्र भी काम करता है, लेकिन तंत्र हिसाब से काम करता है। अच्छा। और जब ये काला जादू की बात आती है तो जब इसमें तुरंत रिजल्ट के लिए क्या चाहिए थी? काला जादू। हालांकि तंत्र का पार्ट है जी। लेकिन ये भी गलत नहीं करता, ये भी पहले देखता है क्या नहीं है, उसी के हिसाब से चलता है। अच्छा जी। सर, हिंदू तंत्र में जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि देवी ऊर्जाओं की बात की जाती है और रूहानी तंत्र में अल्लाह की इबादत की बात की जाती है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जब हम ऊर्जा एकत्रित करते हैं तो ऊर्जा हमारे लिए शक्ति बनती है। अच्छा। शक्ति की प्राप्ति के लिए हमारे काम करती है। और जब मुस्लिम की बात आती है और जब हम इबादत में आते हैं तो सबसे पहले हम खुदा का स्मरण करते हैं, अल्लाह की इबादत में बैठते हैं। अल्लाह की इबादत के बाद जो भी अमलियात हम करते हैं उससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। अच्छा। वो भी एक ऊर्जा का ही अंश है, लेकिन उसमें जो शक्ति आती है वो प्रत्यक्ष में बहुत पूरी पावरफुल होती है। सर, जैसे अभी तंत्र का जो है नेगेटिव, बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि तंत्र बहुत नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिविटी है ये इसलिए आई है क्या कि लोग जो है वो इन चीज़ों का गलत उपयोग ज़्यादा करते हैं कि नियंत्रण में करने को, शक्तियों को ज़्यादा करने के चक्कर में, इस वजह से लोगों के अंदर ये जो है तंत्र को लेकर नेगेटिविटी आई है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सच्चाई हद से ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने तंत्र को तंत्र की तरह से समझा नहीं है। वो शक्तियों को पाने के चक्कर में ज़्यादा करते हैं। ठीक है, क्योंकि तंत्र कभी गलत नहीं करता, शक्तियाँ कभी गलत नहीं करती। जो मकसद होते हैं वो गलत करते हैं। बिल्कुल, समझ रहे हो। तंत्र कभी ये नहीं कहता कि आप फलाने का बुरा कर दो। सही बात है। शक्ति कभी ये नहीं कहती कि मैं किसी को मार जाऊं या किसी का बुरा कर दूं। लेकिन आजकल लोगों ने इसको एक भ्रम के तौर पे फैला रखा है, तंत्र के नाम पे भय फैला रखा है। सबसे ज़्यादा भय कहाँ से फैला है? दिखावा से। अच्छा, कि लोग दिखाना ज़्यादा चाहते हैं कि मेरे पास ये शक्तियाँ हैं। जैसे कि वेशभूषा। अच्छा। आपके पास अगर शक्तियाँ हैं तो आप नॉर्मल रह के भी काम कर सकते हो। सही बात है। ठीक है। पोशाक इस तरीके से बनाए हुए हैं कि देख के ही बंदा डर जाता है। अगर कोई आपके पास आना भी चाह रहा होगा तो आपके बेस को देख के नहीं आएगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये रियलिटी में बड़ा तांत्रिक है। सही बात है, पता नहीं क्या कर देगा, ये भला करने की जगह मेरा कहीं कुछ और बुरा ना कर दे। बिल्कुल। या मैं इसकी बात ना मानूं,
तो ये मेरे साथ गलत ना कर दे, ठीक है, सबसे पहले। दूसरा, जो शक्तियाँ उनका रुतबा दिखाना, अच्छा। ऐंठना हम्म। कि अगर तुम्हारा काम मैं करता हूँ, अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं कर सकता। अच्छा। आजकल इस तरीके के भी लोग हैं। घमंड आना मतलब। तो इस तरीके के लोगों ने तंत्र को पूरी तरह से डरावना और बदनाम कर रखा है। बिल्कुल। जबकि तंत्र क्या सिखाता है? तंत्र सिखाता है आपको जीना, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो कंडीशन है, उसमें सुधार कैसे आएगा। अगर आप तंत्र के मार्ग में चल रहे हो तो ऑटोमेटिक आपको सुधार होना शुरू हो जाएगा। सर, इन दोनों परंपराओं में जैसे बात करें तंत्र की शक्तियों की, फिर तो बढ़ावा किस चीज़ को देती हैं ये दोनों चीज़ें? ये अधिकतर शक्तियाँ बढ़ावा नहीं देती, बढ़ावा देता है साधक। अच्छा। जैसे मैंने अभी बताया हम्म। कि वेशभूषा है, अपनी शक्तियों का रुतबा दिखाना कि मेरे पास तो है, मैं तो ये कर दूंगा। सही बात ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि नॉर्मल साधक है, लेकिन उसने इतनी सारी मुंडमालाएं पहनी हुई है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। कंगन, कड़े, पूरा भेष ऐसा बना रखा है, हाथ में मुंडमाला ले रखी है, हाथ में कपाल ले रखा है और लाइव दिखा रहे हैं। जैसे उससे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये सब प्रदर्शन करके क्या मिलता है? वो तो वही जाने सर। इससे लगता है कि वाक्य में तंत्र तंत्र नहीं रहा है। रियलिटी में जो तंत्र है, तंत्र गुप्त है। तंत्र का प्रचार करो, लेकिन इस तरीके से करो कि बंदा आपसे जुड़े, यानी कि बंदा आपसे दूर हो। सही बात है। अगर आप नॉर्मल तरीके से तंत्र को समझाने की कोशिश करोगे तो आप हर किसी को बेनिफिट दे सकते हैं, जन कल्याण कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। आपने देखा होगा कि अधिकतर लोग कहते हैं कि मैं ये चमत्कार दिखा दूंगा, ये हाँ। चमत्कार दिखा दूंगा। शक्तियाँ कभी चमत्कार दिखाने के लिए नहीं होती। शक्तियाँ होती है जन कल्याण के लिए, खुद का भला और दूसरे का भला। अच्छा। और वो भला तब होगा जब आपके पास कोई आएगा। अब आपने भेष ही ऐसे बना रखा है कि आने वाला आपके पास से डर रहा है, 10 बार उसको सोचना पड़ता है कि मैं कैसे इनके पास जाऊं। जी। चाहे वो मुस्लिम में हो चाहे हिंदू में हो। ठीक है। तो अगर नॉर्मल तरीके से आप तंत्र को चलाना चाहते हो तो तंत्र बहुत अच्छा है और काफ़ी आगे चलेगा। अच्छा। और दिखाओ कि दुनिया में तो बहुत कुछ है जो भ्रमित कर ही रहे हैं, लोगों में भय कर रहे हैं, लेकिन दिखो कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल सही। तो लोगों को आजकल दिखावा ही ज़्यादा पसंद है, सत्यता को कोई नहीं समझता। सही बात है सर। और सत्यता पे हमेशा उंगली उठी है, लेकिन सत्य सत्य ही होता है, वो कभी हारता नहीं। सर, हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र में अनुशासन और शुद्धता जैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बहुत मायने रखती है। तो उसका एग्जैक्टली क्या महत्व है? महत्व क्या है कि किसी भी शक्ति को प्राप्त करने के लिए या वैसे भी नॉर्मली एक नियम तो आपके होने चाहिए। बिल्कुल। नियम आपको अनुशासन पे चलना सिखाते हैं। ठीक है। आपके पे समय के पाबंद नहीं हो, कोई आपका टाइम टेबल नहीं है, आपके अंदर शुद्धता नहीं है, आपके अंदर भाव नहीं है, आपसे कौन जुड़ जाएगा? बिल्कुल। शक्तियाँ तो दूर की बात है कि इंसान भी नहीं जुड़ेगा। सही बात है। समझ रहे हो? तो किसी भी चीज़ के लिए सर्वप्रथम अनुशासन जरूरी है। जैसे हम शक्तियों की बात करते हैं, हम साधना में आते हैं, आपका ब्रह्मचर्य। अच्छा। ठीक है। आपकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल नियमित होनी चाहिए। आपके अंदर ईश्वर के प्रति भाव होना चाहिए, आपके नित्य पूजन की आदत होनी चाहिए। इस तरीके की अगर आप सीमा को अपनाते हो तो आपकी नियमावली शुद्ध हो जाएगी, आप किसी भी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जब तक अनुशासन नहीं है तब तक शक्ति नहीं है। अच्छा जी। सर, अगर तंत्र की बात करते हैं, चलो हिंदू तंत्र मुस्लिम तंत्र, बात तो एक ही है कि शक्तियाँ ही सिद्ध होती हैं इसमें भी, लेकिन क्या सर एक साधक की नियत पर डिपेंड करता है कि उसकी जो साधना है वो आगे जाके सकारात्मक होगी या नकारात्मक? जी हाँ। किस तरीके से सर? जिस तरह मान लो मैंने साधनाएं सिद्धि कर रखी है, शक्तियाँ मेरे पास है, अब मेरे को शक्ति किस हिसाब से चलानी है। अगर मेरे को अंदर लालच आ गया, ठीक है, तो मैं शक्तियों का गलत प्रयोग करूँगा। अच्छा। ठीक है। मेरे अंदर लालच नहीं आएगा या मेरी नीयत सही है तो मैं शक्ति से शुद्ध प्रयोग करवाऊँगा, सही मार्ग पे शक्ति को चलाऊँगा और सही मार्ग से शक्ति से काम करवाऊँगा। अच्छा। अगर मेरी नीयत में खोट आ गई, अब मेरा कोई दुश्मन है या कोई मेरे पास केस आया तो उसको मैं किस तरीके से हैंडल करूँगा, ये मेरी नीयत के ऊपर निर्भर है।
अच्छा। नियत मायने रखती है। जी सर। ठीक है, कि मान लो इलाज तो मैं नॉर्मल भी कर सकता हूँ, हाँ। सख्ती से नॉर्मल तरीके से भी इलाज करवा सकता हूँ, और एक होता है कि मैं मार पीट के भी इलाज करवा सकता हूँ। अगर मेरा काम प्यार से चल जा रहा है तो मुझे मार पीट करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर मेरी नीयत है कि नहीं, मार पीट के ही काम लेना है, तो फिर मार पीट के ही काम होता है। तो इस कारण कई बार शक्तियाँ रूठ जाती है, जिसमें शक्तियाँ पूर्णतः काम नहीं करती। अच्छा। अभी एक साधक है मेरा, उसने जिन को सिद्ध किया था। अच्छा। ठीक है, अब उसने जिन को सिद्ध किया था केवल इलाज के लिए। अच्छा। अब उसने उसको काम दे दिया कहीं से सामान उठाने का। अच्छा। हालांकि जिनका काम सामान उठाना है, हाँ, लेकिन वो नियत नहीं थी ना पहले। बाएं हाथ का खेल है हम्म। सामान उठाना, उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन तुमने वचन तो क्या किए थे, अपनी वचनों की मर्यादा को तो हाँ, देखो। बिल्कुल। कि तुमने तो कहा था कि जन कल्याण के लिए, भाई इलाज करने के लिए है, हम्म। उसमें तुमने इलाज करना है। लेकिन तुम मेरे से दूसरे के घर से सामान उठाने को बोल रहे हो। ठीक है, उसने सामान तो उठा लिया, बंदे को दे भी दिया, बंदे ने सामान में काम भी कर लिया, उसको छोड़ भी दिया। अच्छा। लेकिन उस दिन से उसका इलाज करना बंद हो गया। अच्छा। पूछता है कि गुरुजी ये ऐसे क्यों हो गया। हम्म। मैंने कहा बेटे क्या होता है कि जब हम सिद्धियाँ करते हैं, शक्तियों से हम वचन करते हैं, तो शक्ति को शक्ति के काम तक सीमित रहना चाहिए, एडवांस नहीं चलना चाहिए। आपने एडवांस बुद्धि चलाई, बिना भोग दिए, बिना बात किए उसको हुक्म चला दिया, तो आपके हुक्म सहने के लिए तो नहीं है ना कोई शक्ति। सही बात है। शक्ति प्रेम बस चलती है। अगर आप प्यार से बोलते कि एक काम करो तो शायद वो आपसे जाती नहीं, लेकिन आपने तो हुक्म दिया है, और हुक्म दिया है तो उसके उस हुक्म का तो पालन कर लिया। लेकिन उसको पता है कि आज ये छोटा सा काम करवा रहा है, कल कुछ और बड़ा काम करवाएगा, इससे बड़ा इसके पास से जाने ही सही है। अच्छा। तो फिर वो चला ही गया, वापस नहीं आया। अच्छा, तो मतलब लालच किया तो वो गलत बात है। गलत है ना, हम्म। क्योंकि नियत में खोट आ गई, सोच में डिफेक्ट हो गया, तो फिर वापस चला गया है। सर, हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, या सिर्फ ये दोनों शक्तियों को समझने का एक जरिया है? विरोधी कोई किसी का नहीं है, ये समझने का फेर है। एक इंसान हिंदू मुस्लिम बना हुआ है, लेकिन शक्तियाँ हिंदू मुस्लिम नहीं समझते। शक्तियाँ शक्तियाँ हैं। अच्छा, मुझे भी ये लगता था सर कि शायद हिंदू तंत्र अलग है, मुस्लिम तंत्र अलग है, और इसकी शक्तियाँ भी अलग हैं कहीं ना कहीं। शक्तियाँ अलग हैं, तंत्र भी अलग है, लेकिन जो तरीका है समझने का वो एक है। और शायद कहीं ना कहीं मकसद भी एक ही है इनका, कि शक्तियों को सिद्ध करना, फिर उनसे काम करवाना। जी, अच्छा। क्योंकि हर किसी का, अगर मान लो आप हिंदू तंत्र में भी शक्तियाँ कर रहे हैं, माँ काली की हम साधना कर रहे हैं, उसका तरीका अलग है। हनुमान जी का कर रहे हैं, उसका तरीका अलग है। तो सेम मुस्लिम तंत्र में है, उसमें कलमा वजीफे जैसे मैं शुरू से बताते हैं वो चलते हैं। हाँ हमारे में मंत्र चलते हैं, बस यही फ़र्क है। जी। बाकी कहीं कोई डिफेक्ट नहीं है, ये केवल इंसान के सोच के ऊपर निर्भर है। सर, आपको क्या लगता है कि मूवीज़ में, टीवी शोज़ में, या फिर सोशल मीडिया पे इन दोनों साधनाओं को लेके या इन दोनों परंपराओं को लेके अवधारणाएं क्या क्या फैलाई गई है? गलत धारणाएं इसमें काफ़ी कुछ फैलाई गई है। सबसे पहले तो ये ज़्यादातर अंधविश्वास फैलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक सच्चाई को आप समझोगे नहीं, आपके समझ में कुछ नहीं आएगा जी। इसके लिए तो आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आप चीज़ लोग समझ सकते हैं कि सत्य क्या है। अच्छा, बिल्कुल सर, सही बात है। ठीक है, क्योंकि जब कुएं में कूदते हैं तभी गहराई का पता चलता है, वरना तब तक तो हवा ही फैलती है। सही बात है। मेरे हिसाब से ना मुस्लिम तंत्र गलत है, ना हिंदू तंत्र गलत है। ठीक है, समझने का फेर है, शक्ति शक्ति होती है। बिल्कुल। जैसे हमारे हिंदू तंत्र में चुड़ैल, प्रेत, मसान इस तरीके के होते हैं, ऐसे मुस्लिम तंत्र में है। ठीक है, केवल उनको समझने का फेर है। तो सोशल मीडिया द्वारा, फिल्मों द्वारा, पुस्तकों द्वारा इसमें काफ़ी भ्रमित किया गया है लोगों को। अच्छा। लेकिन वो भ्रम टूटेगा कैसे? वो भ्रम तभी टूटेगा जब लोग इसकी गहराई में जाने की सोचेंगे। बिल्कुल सही सर। क्योंकि सत्य को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। सही बात है। ठीक है, और सत्य तभी सामने आएगा जब आप उस चीज़ पे पूर्णतः गौर करोगे। बाकी सुनी सुनाए में तो डर के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ सर। कुछ डर वेशभूषा ने बना रखा है,
कुछ सोशल मीडिया ने बना दिया। कुछ सोशल मीडिया ने बना दिया। तो तंत्र तो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो वैसे पिट रहा है, हाँ, टोटल मिला के बदनामी कर रखा है, कहीं भी बदनामी देख कर लो। रखा है लोगों ने। वो तो मेरे गुरुदेव की कृपा है कि जिन्होंने तंत्र को पूर्ण विधिवत तरीके से समझाने की पहल कर रखी जी है। सर। वरना आज तक हमने नहीं देखा है कि पूर्णता से कोई इस चीज़ की पहल कर चुका हो। बिल्कुल सर, हमें भी पहले यही लगता था कि तंत्र ब्लैक मैजिक ही है। हाँ ये अब सर अंधविश्वास तो जैसे फैला हुआ है, ये उस पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर कोई इंसान इनको समझना चाहे तो वो किस तरीके से समझ सकता है कि अभी अंधविश्वास को तो साइड में रखो और फिर एक नए नज़रिए से अगर इनको देखना चाहे तो वो कैसे देखे? अगर उसको नए नज़रिए से देखना है और वो तंत्र में भी नहीं है तो अपने ग्रंथों का अध्ययन करे। अच्छा। मुस्लिम तंत्र के ग्रंथ उठाएं, अपने हिंदू तंत्र के ग्रंथ उठाएं, उनको पढ़ो, उनका अध्ययन करो। अगर वो उस पर भी नहीं पढ़ना चाहते, समय नहीं है, तो वो ईश्वर का नाम लेके देखें, अपने इष्ट का नाम ले और खुदा का भी नाम ले। ठीक है, उनको पता चल जाएगा रियलिटी में है कौन। अच्छा। धरोहर तो एक ही है, समझ, पालनहार तो एक ही है, बिल्कुल। और उसी की सारी संतान है। केवल सोच का इफेक्ट है। धर्म तो हम लोगों ने बनाए हैं, ईश्वर की नज़र में धर्म नहीं है। अच्छा। ईश्वर तो एक ही है और सब हम उसकी कठपुतली है। कर्म के हिसाब से हमारे धर्म बने हैं। बिल्कुल सही। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की भी उंगली काटो, खून तो एक ही है, कलर तो एक ही है, कलर में कोई डिफेक्ट नहीं है। सही बात है। तो ये केवल गलत धारणाएं बनी हुई है। शक्तियों को समझने के लिए शक्तियों का अध्ययन करो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा शक्तियाँ क्या है। अच्छा जी। अब लास्ट में सर, जाते जाते जो लोग कहीं ना कहीं उनको गलत फहमी थी, दिमाग में गलत समझते थे वो, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि रूहानी तंत्र में और जो हिंदू तंत्र है उनमें गलत फहमी नहीं पालें वो अपने दिमाग में और इन दोनों को समझें बिल्कुल अच्छे से? तो उसके लिए कोई एक ऐसी एडवाइस या कोई संदेश उनको देना चाहें आप? मैं सभी साधकों को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप तंत्र में हैं, हमारे तंत्र की सारी बातें हुई हैं, तंत्र के माध्यम से हमने ये बातें समझाई हैं जी। तो तंत्र में अंतर मत समझो, तंत्र को तंत्र की तरह से समझने की कोशिश करो। चाहे मुस्लिम तंत्र हो चाहे हिंदू तंत्र हो, तंत्र तो तंत्र है। बिल्कुल। उसमें भी आप शक्तियाँ प्राप्त करते हो और हिंदू शक्ति में भी आप शक्ति प्राप्त करते हो। जो आपकी सोच है उसका नज़रिया और सोच को आप बदलो। बिल्कुल सर। जब आपकी सोच बदल जाएगी तो ऑटोमेटिक शक्तियाँ सिद्धियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा जी, धन्यवाद सर आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए, जहाँ हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र के बारे में हमने बात करी कि क्या होता है, और जैसे आपने लास्ट में भी जाते जाते बोला कि तंत्र में कोई अंतर नहीं है। दोनों तंत्र या जो भी परंपराओं में आज तक तंत्र चलता हुआ आ रहा है, सब कहीं तंत्र सेम ही है। सर हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक टॉपिक के साथ, जहाँ लोगों को हम इसी तरीके से जागरूक करेंगे तंत्र के बारे में। जी। आई होप आप लोगों को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, जहाँ हिंदू तंत्र और मुस्लिम तंत्र के बीच में आप लोगों को एक बेसिक डिफरेंस समझने को मिला होगा और भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा जो आप लोगों ने शायद आज से पहले कहीं ना सुना हो। तो आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच।